नमस्कार दोस्तों, मैं सपना स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से अपने चैनल टीचर मॉम स्ट्रगल में और एक न्यू ब्लॉग में। फ्रेंड्स, पेशे से मैं एक गवर्नमेंट टीचर हूँ, इसके साथ ही साथ मैं अभी अपनी स्टडी कंप्लीट कर रही हूँ। कहने का मतलब मेरा इंटरेस्ट अभी पढ़ने में है, जिसकी वजह से मैं अभी प्रिपरेशन भी कर रही हूँ और पढ़ाई भी कर रही हूँ। इसके साथ ही साथ मैं 5 ईयर ओल्ड बेबी बॉय की मदर हूँ और इसके साथ ही साथ मैं अपना घर खुद संभालती हूँ। आज मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहती हूँ कि अगर ये वीडियो आपके सामने आई है आज, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो ज़रूर यहाँ से कुछ ना कुछ आप सीख करके जाओगे। देखिए, दो तरीके की चीज़ें होती हैं, मैंने बहुत पहले भी बताया है, फिर भी मैं बता देती हूँ। जो पुराने व्यूअर होंगे वो समझ रहे होंगे कि एक वो होता है जो हम केवल कमाना चाहते हैं, दूसरा वो होता है जो हमारा पैशन होता है, जिसमें हमारा मन लगता है, जिसको हम लंबे समय तक कर पाते हैं। तो ये दो चीज़ें होती हैं, दो बातें होती हैं। फ्रेंड्स, बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। लोग कहते हैं कि हम लोग पढ़ रहे हैं, हम तैयारी कर रहे हैं, लेकिन हम सक्सेस नहीं पा रहे हैं। जैसे हमारा जो परिवार है वो मिडिल क्लास फैमिली वाला है, अपर क्लास फैमिली वाला है, इसके साथ ही साथ लोअर क्लास फैमिली वाला हमारा ये जो परिवार है, जो हमारा रहन सहन है इंडिया में, वो इसी तरह का है। तो एक होता है लोअर क्लास और मिडिल क्लास के बीच का, जो कि मुझे ऐसा लगता है कि उन लोगों की ज़िंदगी तो केवल ये सोचने में बीत जाती है, या तो वो ये सोच के चलते हैं कि हमको ये कर लेना चाहिए था, हमको वो कर लेना चाहिए था, इस तरीके से वो सोचते रह जाते हैं और फिर समय जो होता है वो मतलब निकल जाता है। तो देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत टैलेंटेड होते हैं, पढ़ने में वो अच्छे रहे हैं अपने स्कूल टाइम में और ग्रेजुएशन में, लेकिन वो चीज़ों को बहुत लंबे समय तक उसको रिलाई नहीं कर पाए। कभी कभी उन्हें अपॉर्चुनिटी मिली, कभी नहीं मिली। अगर मिल गई तो उनका लक बाई चांस वो काम कर गया, अगर परिवार वालों ने सपोर्ट किया तो, अगर नहीं किया तो उनकी ज़िंदगी कहीं ना कहीं थम जाती है। कहने का मतलब कि हम रोना रोते हैं कभी कभी कि हमको टाइम नहीं मिलता, हम मोटी किताबें हम पढ़ नहीं पाते, हम टेस्ट सीरीज़ नहीं लगा पाते, हम मतलब बैठ के हम ज़्यादा देर तक पढ़ नहीं पाते, बहुत समय से हमने रिवीजन नहीं किया है। क्या हमको रिवीजन करना चाहिए, या तो फैमिली में हमें कोई सपोर्ट नहीं करता है, हम बच्चों में परेशान रहते हैं, हम घर की चीज़ों की टेंशन में परेशान रहते हैं। देखिए, ये सब तो छोटी छोटी प्रॉब्लम है। बड़ी प्रॉब्लम तो वो है ना कि जिस दिन हम सांस लेना बंद कर दें, जिस दिन हमें सांस लेने में तकलीफ़ हो, वो बड़ी प्रॉब्लम है। तो अभी हमारी सांसें चल रही हैं, अभी हमारी आंखें देख रही हैं, अभी हमारा मुंह बोल रहा है, अभी हम चल रहे हैं, अभी हम सोच पा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हम कहीं ना कहीं बहुत ही सही दिशा में अभी हम चल रहे हैं। हमारे पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो औरों के पास नहीं है। आपको अपॉर्चुनिटी अगर भगवान ने दी, थोड़ी सी भी दी, अगर आपके दिमाग में ये बात आ गई कि आपको प्रिपरेशन करना है, तो कहीं ना कहीं वो भी एक अपॉर्चुनिटी ही है आपके लिए। क्योंकि बहुत सारे लोग तो सोचना ही नहीं चाहते, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सोचना ही नहीं चाहते। मैं खास करके हाउसवाइफ की बात कर रही हूँ, जो लोग पहले से ही डर जाते हैं कि अरे ये हमारे बस का नहीं है, हम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? अगर आप नहीं कर सकते हो तो कोई नहीं कर सकता है। यहाँ पे एक बात मैं और बताना चाहूँगी कि अगर आपको फेल्योर नहीं, मतलब आप संभाल पा रहे हैं, अपना फेल्योर नहीं संभाल पा रहे हैं, अपनी कमियों को आप नहीं समझ पा रहे हैं, तो समझ लीजिए कि अगर आपको सक्सेस मिल भी जाएगी ना, तो उस चीज़ को भी आप संभाल नहीं पाओगे, लंबे वक्त तक आप नहीं संभाल पाओगे। जितना हमारे लिए सक्सेस ज़रूरी है, उतना कहीं ना कहीं हमारे लिए फेल्योर भी ज़रूरी होता है। सक्सेस को संभालने का वो तरीका हमको समझाता है। तो ज़िंदगी का जो ये पैटर्न चल रहा है, आपके उसको समझने की ज़रूरत है कि हर चीज़ एक सिस्टमैटिक चल रहा है, वो आपके अनुसार नहीं चल रहा है, वो चल रहा है जैसा आप यहाँ पे रखे हो, वो उसके अनुसार चल रहा है। ये दिमाग में जो है इसके अनुसार आपको चल रहा है। ये बात अगर आज आपको रियलाइज़ हो रही है तो इसका मतलब है कि बहुत ही जल्द आपका वक्त बदलने वाला है। अगर ये बात आपको समझ में नहीं आ रही है तो इसका मतलब है कि अभी आपको समय लग सकता है। फ्रेंड्स, अगर हम अपनी कमियों से नहीं लड़ पा रहे हैं, अगर हम अपनी कमियों से नहीं लड़ पा रहे हैं, तो बताइए कि हम अपने अंदर की अच्छाइयाँ हम कैसे बाहर निकालेंगे? हम अपने अंदर की अच्छाइयों को बाहर निकाल करके हम कैसे अपने आप को प्रोग्रेस पे ला पाएंगे? मुझे नहीं लगता है कि ला पाएंगे। तो निराश मत होइए, हताश मत होइए, जो है जितना है उतने से शुरुआत करिए। पहले आप शुरुआत करिए, पहले आप शुरुआत कर रहे हो, उसके बाद ही जब आप शुरुआत कर रहे हो, स्टार्ट कर रहे हो, जब आपका एक स्टार्टअप बन जाएगा, कहने का मतलब कि अगर पढ़ाई का रूटीन आपका बन गया तो दुनिया में कोई भी ऐसी जॉब नहीं है, कोई भी ऐसा गोल नहीं है जो आप अचीव नहीं कर सकते हो। बस ज़रूरत होती है आपको सही दिशा में शुरू करने का। अगर ठीक है आपने जल्दबाजी की किसी चीज़ को समझने में,
नहीं समझ में आई, आप अगर कोई दूसरे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे थे, उसी दौरान आपने कोई दूसरा एग्ज़ाम प्रिपरेशन करने का मन बना लिया, तो देखिए ये जल्दबाजी भी थोड़ी सी ज़रूरी नहीं है। हमेशा प्लान बी को ले के भी चलना पड़ता है। जैसे अगर हम टीचर बनने की सपने देखते हैं, अगर हम पुलिस ऑफिसर बनने के सपने देखते हैं, हम एयर हॉस्टेस बनने के सपने देखते हैं, तो हम सपने जब देख रहे हैं तो यहाँ पे ये समझने की ज़रूरत है ना कि हमें उतना एफर्ट भी लगाना होगा और प्रेजेंट टाइम में हमारा समय कैसा चल रहा है उस पर भी हमको फोकस करने की ज़रूरत है। तो हमको ये सारी चीज़ें पहले से माइंड सेट करनी पड़ती हैं कि देखो अगर हम मैरिड हैं तो हमको थोड़ा सा मैनेजेबल रहना पड़ेगा। हम कैजुअली हर चीज़ को नहीं ले सकते, थोड़ा सा हमको प्रैक्टिकली सोच करके मैनेजेबल हो करके चीज़ों को स्टार्टअप की तरह से हमको करना पड़ेगा। एक समय पे हमको इस तरीके से करना पड़ेगा, दूसरे समय पे हमको उसमें थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी रख के हमको आगे बढ़नी पड़ेगी। फ्रेंड्स, जब मैं प्रिपरेशन करनी थी, मैं अपना पर्सनल आपको बताऊं तो कभी कभी रातों को नींद नहीं आती थी। ऐसा लगता था उस समय कि मैं बहुत सकारात्मक हूँ, मैं बहुत जागरूक हूँ अपने सपनों को लेकर के, शायद इसलिए मुझे नींद नहीं आती। ये मेरे अंदर का जुनून है, लेकिन कहीं ना कहीं ये मेरा खुद के लिए पागलपन हो रहा था। ये कहीं ना कहीं मेरा खुद का एक अंदर से पागलपन क्रिएट हो रहा था कि इतना भी सोचना, ओवर थिंकिंग ज़रूरी नहीं है किसी भी गोल को अचीव करने के लिए। हमें सोचना हमेशा उस पॉइंट पे चाहिए जिस पॉइंट पे हमको कुछ आउटपुट मिले। ये नहीं कि हम केवल सोच रहे हैं, सोच सोच के दिमाग को थका दे रहे हैं और रिजल्ट के नाम पे जीरो 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 बटे जीरो मिल रहा है। कहने का मतलब कोई आउटपुट कुछ भी सामने से नहीं आ रहा है। तो इसकी वजह से कभी कभी मेरे साथ ये होता था कि मैं हफ्तों 10 दिनों तक मैं पढ़ाई करती थी, लेकिन मुझे चीज़ें कुछ समझ नहीं आती थी, क्योंकि मेरा सोचने का जो तरीका था वो बिल्कुल डाउन था। बिल्कुल मतलब कहने का मतलब मेरी ओवर थिंकिंग जो थी वो पॉजिटिव पे आकर के डोमिनेट करती थी, बिल्कुल डोमिनेट करती थी पूरी तरीके से। इसलिए मैं कभी भी सकारात्मक रह के उस समय नहीं पढ़ पाती थी। मुझे ऐसा पर्सनली लगता था उस वक्त, मैं उस समय की बात बता रही हूँ, आज मुझे चीज़ें समझ में आ गई हैं। देखिए उस वक्त मुझे लगता था नहीं मैं कैसे सोच सकती हूँ, मैं 3 घंटे 4 घंटे ज़्यादा कैसे सोच सकती हूँ, जबकि मेरे पास उस समय जॉब भी नहीं थी। मैं कैसे सोच सकती हूँ, अरे मैंने कुछ सपना अपना बनाया, उसको मुझे पूरा करने के लिए मुझे पढ़ना चाहिए। ये सब सुनने करने में ठीक है, सुनने में सही है, लेकिन प्रैक्टिकली आपको लंबे टाइम तक अगर कोई चीज़ की प्रिपरेशन करनी है, अगर एग्जाम में सच में सफलता हासिल करनी है, मुझे नहीं लगता है कि क्यों इतना मिसगाइड किया जाता है यूट्यूब पे कि रात में जाग के पढ़ो, नींद खराब करो, लक्ष्य बड़ा होना चाहिए। ठीक है, सारी चीज़ें बड़ी होनी चाहिए, लक्ष्य भी हो, नींद भी खराब करो, लेकिन उस पीक पे करो ना कि जब उसकी ज़रूरत हो। अगर आप 2 साल का तैयारी लेके चल रहे हो, अगर 1 साल का प्रिपरेशन लेके चल रहे हो, तो अगर आप नींद ही खराब करते रहोगे तो आप बताओ एंड द रिजल्ट आपको क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। सच बताऊं तो कुछ भी नहीं मिलेगा, केवल और केवल फेल्योर मिलेगा, और शायद वो फेल्योर आप सह भी ना सको। तो बस यहाँ पे ये समझने की ज़रूरत है। यहाँ से इतनी सारी मैंने बातें बताई, मेरा यहाँ पे एक मेरा बहुत बड़ा मकसद है, मेरा पैशन है मोटिवेटर और हीलर बनने का, और इसी के क्षेत्र में मैं अपनी स्टडी अभी कंप्लीट कर रही हूँ। पीजी हालांकि मैंने किया हुआ है, मेरी पीजी जूलॉजी से है, लेकिन अभी मैं पीजी भी कर रही हूँ, एक ऐसे सब्जेक्ट से कर रही हूँ जिसमें कि हम मानव की जो सोचने समझने की क्षमता है उसको हम समझ पाते हैं, उसको रीड कर पाते हैं एज ए साइंटिफिक। इस तरीके से बहुत ही जल्द मैं आप लोगों के सामने ले आऊँगी कि मैं पीजी कैसे कर रही हूँ, इसके साथ ही साथ मेरा आगे का क्या प्लान है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि यार ज़िंदगी सीखने सिखाने का एक सबसे अच्छा रास्ता बताता है। कहने का मतलब कि अगर मैं एक टीचर हूँ तो मेरे अंदर शुरू से ये है, पढ़ने पढ़ाने का एक सिलसिला शुरू से चलता आ रहा है, तो वो लंबे समय तक मेरे साथ चलेगा। यहाँ पे ये भी समझने की ज़रूरत है हमको कि कभी भी हमें बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग के पीछे ये सोचने की ज़रूरत नहीं कि अगर कोई गोल हमने बनाया तो उस पर दिन रात हमको सोच के परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हमको ये बात बहुत प्रैक्टिकली लेना पड़ेगा, थोड़ा खुद को माइंड में, थोड़ा सा अपने दिमाग में हमको हम्बल रह के चीज़ों को करने की ज़रूरत है, वरना समझ लीजिए कि वो टाइम बीत जाएगा और ज़िंदगी में केवल और केवल अकेलापन, बोझ, समझ लीजिए कि जब आपके पास कुछ नहीं रहता है, समझ लीजिए उस समय आपको पूछने वाला भी कोई नहीं मिलता है। तो यहाँ पे ये समझने की बिल्कुल ज़रूरत है फ्रेंड्स कि आप लोग थोड़ा सा अपने आप को नॉर्मल रखने की कोशिश करिए। ज़िंदगी एक ऐसी चीज़ है कि आप अपनी ज़िंदगी से खुद को ही बहुत मोटिवेट कर सकते हो। कहने का मतलब आप खुद सोचो कि अगर आप को ये जीवन मिला है, अगर आप निगेटिव सोच के अगर आपने अभी तक, अगर आप 30 साल के हो या 30 प्लस के भी हो, तो आधी टाइम तो आपकी ऑलरेडी वैसे भी जा चुकी है।
परेशान हो करके, डिप्रेस हो करके, समझ लीजिए कि आपका स्कूल का टेंशन, कॉलेज का टेंशन, तो अब बची हुई जो आगे की ज़िंदगी, अगर उसमें से आप 20 साल भी अपने सपनों का जीवन अगर आप जी सकते हो, तो इससे बेहतर आपके लिए क्या मोटिवेशन होगा। तो अगर आप उस चीज़ को अभी इमेजिन नहीं कर पा रहे हो, अपनी सक्सेस को अगर आप इमेजिन नहीं कर पा रहे हो, केवल केवल और केवल फेल्योर को इतना अच्छे से आप अपना फेल्योर जो है उसको इमेजिन कर पा रहे हो कि अरे मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ, मैं कर नहीं पा रहा हूँ, मैं प्रिपरेशन करूँगा मुझे निकलेगा नहीं, मेरे से होगा नहीं, तो समझ लीजिए कि अगर, तो फिर बताइए कि अगर आप हमेशा फेल्योर को ही इमेजिन करते रहोगे तो आप अपनी सक्सेस को कैसे ज़्यादा देर तक अपने पास रख पाओगे। अगर सक्सेस मिल भी गई तो एक आईएएस ऑफिसर भी जो रहता है, एक टाइम पे बहुत सारे ऐसे केसेस आपने सुने होंगे, इसका एग्जांपल मैं पहले भी दे चुकी हूँ। बहुत सारे ऐसे आईएएस का एग्ज़ाम देते हैं, क्वालिफाई होते हैं, उसके बाद उनकी पोस्टिंग होती है, जॉब करते हैं, फिर कुछ साल बाद इतना फैमिली प्रेशर या तो फिर कुछ भी, कहने का मतलब इतना प्रेशर उनके ऊपर आ जाता है, या काम का हो या उनका पर्सनल हो, जो भी रहता हो, कि वो सुसाइड कर लेते हैं। मुझे तो वो बहुत ही बड़ा एग्जाम्पल लगता है कि देखिए जो अपने फेल्योर को नहीं संभाल पा रहा है वो अपनी सक्सेस को कैसे संभाल पाएगा। तो चीज़ों को पहले से सोच के चलने की ज़रूरत है। इस भेड़ चाल में चलने की ज़रूरत नहीं है कि उसने ये कर लिया तो मैं कर लूँ, उसने वो कर लिया तो मैं कर लूँ, क्योंकि हर चीज़ में तो आप हर चीज़ में माहिर नहीं हो सकते। आप उन्हीं चीज़ों में माहिर हो सकते हैं जिसमें सच में जिसमें आपका अपना पैशन दिखता हो, उसमें आप अपने आप को सक्सेस कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बस यहीं पे मैं अपना ब्लॉग द एंड करती हूँ और आशा करती हूँ कि अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और आप लोग ज़रूर बताइएगा कि अगला कौन सा ऐसा टॉपिक हो जिस पे मैं वीडियोस बनाऊँ, जिससे कि आप लोग मोटिवेट हो करके अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। अपने लक्ष्य के प्रति आप एकदम लग जाइए, डट जाइए, लेकिन हाँ, बहुत प्रेशर के साथ नहीं, बिल्कुल हम्बल रह के, खुश रह के, ताकि आने वाला सक्सेस भी आपको खुशियाँ ही दे। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं अगले ब्लॉग में।